बस आई होप आप सब अच्छे होंगे और चाय को लेकर रेडी होंगे आज के नए चटपटे मसाले को सुनने के लिए। मुझे मैंने आज तक ये नहीं सोचा था, जब 2-2.5 साल पहले सुशांत राजपूत के साथ जो भी हुआ, जिन लोगों ने भी उसका मर्डर किया या जैसे भी बेचारे का डेथ हुआ, आज तक मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि उस बेचारे को जाना क्यों ज़रूरी था। लेकिन ये चीज़ ज़रूर जानती थी कि कुछ भी हो जाए, इंडियन पब्लिक रिया जो उसके गर्लफ्रेंड थी उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक जान चुकी है कि क्या नाइंसाफ़ी हुआ है। भले पुलिस या मुंबई की गवर्नमेंट को प्रूफ नहीं मिल पा रहा है इस लड़की के ख़िलाफ़, लेकिन आगे चल के इसका रास्ता इंडिया में रहना आसान नहीं होगा, इतना यकीन था। लेकिन ताज्जुब होता है मुंबई में अंडरवर्ल्ड और नशा का जो दुनिया फैलता जा रहा है, उस दुनिया को देख के वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अब वहाँ साफ साफ अगर आपके ख़िलाफ़ प्रूफ है, अगर साफ साफ ड्रग्स के मामले में आप फंसे हैं, फिर भी आप एक लग्जोरियस लाइफ जी सकते हैं। जब मैं रिया की लाइफस्टाइल अब देखती हूँ आज के टाइम पे, इतना कुछ मतलब देश विदेश पूरे लोग इस लड़की के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ड्रगवुड ने इसको इतना सहारा दिया कि आज भी एक पॉश लाइफ जी पा रही है। ये एक ऐसी लाइफ जी पा रही है जहाँ इसको काम मिल रहा है, रोडीज़ जैसे शो में ये आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब लोगों के आँखों से बिल्कुल ये डर चला गया है कि अगर आप एक गलत, स्पेशली ड्रग लेने वाले, ड्रग से डील करने वाले मामले में फंसे हैं जहाँ पूरी दुनिया जान चुकी है, उन लोगों को आप अपने शो में लाते हैं, उनके साथ आप काम करते हैं, ये कोई अच्छा या दया वाला काम नहीं है। यहाँ आप किसी गरीब की हेल्प नहीं कर रहे। मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ कह रहे कि हम इसको उभरने में हेल्प कर रहे हैं, जिस फेज से ये गुजरी है हम इसको सहारा दे रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। रियली? एक लड़की जिसमें इतना गट है कि एक लड़के का सुसाइड के केस में, मर्डर के केस में इसका नाम आया, एक इन लड़की जो साफ साफ ड्रग के मामले में फंसी, आप उसको बेचारी किस नज़र से कह रहे हैं? जो अपने से पिता की उम्र के लड़के के साथ जिसका अफेयर चलता है, ये लड़की बेचारी तो नहीं है। इसको आप क्यों सहारा दे रहे हैं बड़े होने में, खड़े होने में, इंडिपेंडेंट होने में? छोटे छोटे शहरों से टैलेंटेड लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की कोर्स करके जा रहे हैं मुंबई, आप उनको ऑडिशन तक नहीं लेते हो, और ऐसे नशा में फंसने वाले लोगों को आप काम पे काम दिए जा रहे हो, और खुद को अच्छा बनाने, ऊपर से अच्छा भी बना रहे हो खुद को ये कह के कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बेसहारा लोगों की। ये अगर बेसहारा है तो ताज्जुब है कि आपके डिक्शनरी में अमीर लोग और गरीब लोग किस लेवल के होते होंगे। अगर एक नशा करने वाली लड़की जो एक अपने बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के सिलसिले में जिसका नाम आया है, ऐसे चालू पुर्जा लड़की को अगर आप बेचारी कह रहे हो और इसको काम दे रहे हो, जो रियल में लोग मेहनत करके मुंबई में गए हैं, एक वक्त की रोटी, एक छोटी सी रोल के लिए जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उन पे दया नहीं आता। लेकिन जो नशा कर रहे हैं, जो आपके नशे की दुनिया को चला रहे हैं, जो एक तरह से रिया का काम है ड्रगवुड में नशे का मार्केटिंग करना, ऐसे लोगों को आप काम दे रहे हैं। उससे भी ताज्जुब है हमारी पब्लिक, जो ऐसे चेहरे को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखे वहाँ पे बाइकआउट करना चाहिए, और उसको बाइकआउट करने के लिए देखना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम ऐसा स्टेप लेंगे, ऐसे चीज़ों को बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे, यूट्यूब के चैनल पे जैसे ही आए रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसे चेहरे जैसे ही स्क्रीन पे आए उनको देखना बंद कर दीजिए। जब वो देखोगे आप नहीं, मैं और आप मिलके जब ऐसा कुछ करेंगे, ड्रगवुड के लोगों को हम भाव देना बंद कर देंगे, उनके पास जितनी जमा पूंजी वो सब लगा के चलो एक मूवी बना दिया, एक शो बना दिया जहाँ ये सारे नशेरे को ये काम दे रहे हैं। 5 साल तक ये मैक्सिमम ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद इनको वापस पब्लिक का वैल्यू देना पड़ेगा, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वैल्यू करना पड़ेगा कि अगर पब्लिक किसी को गलत देख रही है, नशा करते हुए, नशा को चारों तरफ प्रमोट करते हुए देख रही, तो ऐसे लोगों को समाज में जगह नहीं है। आज भी हम इंडियन पब्लिक इस चीज़ को मानते हैं और इसका वो वैल्यू करेंगे। होता क्या है, जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के, तब आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल ड्रगवुड यानी कि बॉलीवुड के साथ, इसीलिए टैलेंट लेस लोगों को लेके आ रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्रिकेट का।
सचिन का बेटा एक एवरेज प्लेयर है, लेकिन फिर भी उसको चांस उतना नहीं मिल पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि जब क्रिकेट फील्ड में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है तो हम गुड या एवरेज के साथ काम क्यों चलाएं? बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बिलो एवरेज या माइनस में टैलेंट जिसके पास है, हम उनसे काम चलाते हैं। और भूल से कोई जैसे आलिया भट्ट जैसा एवरेज इंसान मिल जाए तो हम ये कहते हैं अच्छी तो है वो। हमें जब पूरे इंडिया में बेस्ट टैलेंट है, हम एवरेज के साथ क्यों काम चला रहे? हम अनन्या पांडे जिसका माइनस में, सारा खान जिसका माइनस में एक्टिंग स्किल है, हम उनसे क्यों काम चलाएं? एक बार ज़रा सोचिएगा, क्रिकेट आज भी इतना वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में इतना अच्छा माना जाता है। रीज़न है नेपोटिज़म का ना होना नहीं, टैलेंट को ही सिर्फ सपोर्ट करना। आप अगर सचिन के भी बेटे हैं, अगर आप एवरेज प्लेयर भी हैं, लेकिन अगर आपसे अच्छा कोई है तो क्रिकेट उसको चूज़ करता है। बॉलीवुड में जब तक ये रूल नहीं आएगा, यकीन मानिए हमारे जो इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर बॉलीवुड है, वो इसी तरह नशेड़ियों के बीच में फंसा रहेगा। मेरा और आपका काम है ऐसे लोगों को बायकॉट करने के साथ साथ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाना माइंड में, ऐसा कि हमें देखना ही नहीं है जब तक ये चीज़ इनके पल्ले ना पड़े। जब तक ये टैलेंट नहीं लेके आएंगे, हमें एवरेज से काम नहीं चलाना है। हमारे पास बेस्ट है, हम बेस्ट से काम चलाना चाहते हैं। जिस दिन लोग पब्लिक की वैल्यू करेंगे, फिर पब्लिक उनका कंटेंट देखेगी। ये हमें एकजुट होकर करना होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।